दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा। तकदीर उमम समझने के लिए, मोमिन की फरासत का इदराक करने के लिए, खुदी की कुव्वत सीखने के लिए, रमज़ ला इलाहा इल्लल्लाह जानने के लिए, दौरे हाजिर का मुकाबला करने के लिए और यकीन मुहकम अमले पैहम मोहब्बत फातह आलम के जज्बे को बेदार करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा हमारे अगले स्पीकर को, जो एक इंजीनियर हैं, आलिम हैं, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हैं और डाटा साइंटिस्ट भी हैं। प्लीज वेलकम मोहम्मद ज़ीहुद्दीन ऑन द स्टेज फॉर एन अमेजिंग थॉट प्रोवोकिंग टॉक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को बहुत अजर दे। आई एम श्योर मगरिब का टाइम करीब है, सो आई एम गोइंग टू मेक दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प ताकि आप लोग सब अपनी नमाज टाइम पे पढ़ सकें। चूँकि टॉपिक मुझे बताया गया था, लेकिन मैं अभी आपसे बात कर रहा था व्हाइल आई वाज सिटिंग ओवर हियर, तो मेरी नज़र एक वीडियो से गुजरी एंड आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विद यू बिकॉज आई नो आप सब लोग इस बात पे बिल्कुल क्लियर हैं अबाउट द मैटर जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, बीइंग अ फादर, जिसकी माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको महफूज रखे, 3 बेटियां हैं। मैंने एक बाप को बड़े सब्र से अपनी बेटी की लाश को प्यार करते हुए देखा, उसकी आंख को खोलकर उसको आखिरी नज़र देखते हुए देखा और उस बाप की हिम्मत को देखा कि वो किस तरह से आखिरी दफ़ा अपनी बेटी को प्यार कर रहा है और गले से लगा रहा है, और उस ईमान की ताकत को देखा और फिर उसके साथ किस तरह से उसको प्लास्टिक में लपेट कर उसको जब आखिरी दफ़ा ले जाया जा रहा था, और वो बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई शिकायत नहीं कर रहा था। और ये मैं गज़ा के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, और अक्सर अभी आप लोगों के सामने से गुजरा होगा या गुजर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से उनको एक हिम्मत दी है और ताकत दी है। हम जिस टाइम पर रह रहे हैं, यहाँ पर जालिम को जो है मजलूम दिखाया जा रहा है और मजलूम को जालिम करके दिखाया जा रहा है। मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब तक जो 2001 से लेकर 2023 तक, अब तक आपको क्या लगता है कि हमास, पैलेस्टीन लिबरेशन फेडरेशन PLF, इनकी जो लिबरेशन फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, लिबरेशन, सारी जितनी भी लिबरेशन फोर्सेस है, इन 23 सालों में इन्होंने इजराइल के ऊपर कितने अटैक किए होंगे? गैस करें, कितने बॉम्ब मारे होंगे? सवाल बताएं, जवाब दें, कितने बॉम्ब मारे होंगे? इन 23 सालों में सारी फोर्सेस ने मिलकर इजराइल के ऊपर कितने बॉम्ब मारे होंगे? कितने बॉम्ब मारे होंगे? कोई नंबर, कोई भी नंबर देते हैं। 1 लाख, 1100 समथिंग, 500। इन 23 सालों में 28,800 बॉम्ब्स मारे हैं और उसमें 3,700 मॉर्टर शेल्स है, वो जो पाइप के साथ होता है ना, एकदम डालते हैं। और आपको सवाल ये नहीं है कि कितने बॉम्ब डाले, कितनी बॉम्ब डाले, मैं किसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। और इन 32,000 समथिंग टोटल जो भी बने थे, जो 32,000 टोटल इन्होंने बॉम्ब्स मारे इन 23 सालों में, आपको क्या लगता है इन्होंने कितने इजरायली मारे होंगे? नंबर बताएं। इन 23 सालों में 32,000 समथिंग इन्होंने जो बॉम्ब्स मारे इन 23 सालों में, सारी लिबरेशन से मिलकर कितने इजरायली मारे हैं जी? 15,000, 3,000, 12,000, 5,000। मैं नंबर बताऊं आपको? 69 उसमें थाई इजराइलीज हैं, टोटल मिला के 69 लोग, उसमें कुछ गायें हैं और 2 बकरियां। और ये इजरायली गवर्नमेंट बहुत हाई चेक रखती है रिकॉर्ड का कि कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, ये अवेलेबल है इनके रिसोर्सेज पर।
सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मरे या कितने लोग नहीं मरे। मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं, इनके पास जो लिबरेशन फ्रंट पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास और इस तरह की, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह से चीजें समझते हैं। मैं जब लिबरल्स के सामने बैठ के बात करता हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं, और ये सवाल इसलिए है कि हम लोग ये बात को देखें कि देखिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ना, वो किस तरह से स्क्रूड आ रही है, किस तरह से हमारी यंग जनरेशन को। मुझे ए लेवल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया कि सर आप आइए, आप बात कीजिए, क्योंकि हमारे ए लेवल्स के बच्चे कह रहे हैं कि इजराइल सही कर रहा है, क्योंकि उनका जो परसेप्शन और लेंस है अभी करंट जनरेशन का, आप लोग तो चले एक उम्र तक देखते हुए आए ना, तो यंगर जनरेशन जो आ रही है ना, तो वो इन्हीं को अपने हीरोज मान रही है। अब बात ये नहीं कि कितने लोग मरे, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि इनके जो बॉम्ब्स हैं वो शुगर और पोटेशियम नाइट्रेट के बने हुए हैं। उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसका धमाका होता है ना, वो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उनके पास जो ताकत है, उनके पास जो रिसोर्स है, और इनके पास जो बाकी रिसोर्सेज हैं, जो TNT बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है। आयरन डोम तो 2011 के बाद आया। आयरन डोम बिल्कुल जो मारता है बेसिकली 6-7 एक साथ मिसाइल फेंकता है। जो स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 7 से, अक्टूबर 7 से जो इश्यू शुरू हुआ है, जिसको इजरायली गवर्नमेंट ने अपना जवाब बनाया है, अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ था। अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर उन्होंने बोला था कि इन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर हमास ने अटैक किया है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि इंफॉर्मेशन कैसे घुमाई जाती है। उसमें इन्होंने 500 लोग एक रात में मार दिए इन लिबरेशन फोर्सेस ने, जबकि अगर 23 सालों में इन तमाम लिबरेशन फोर्सेस का एवरेज निकाला जाए तो 0.00073 इंडिविजुअल पर ईयर मारा है इन्होंने। और जो अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर जो बॉम्ब गिरा है वो JDM बॉम्ब है, और JDM बॉम्ब मारने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? F-35 या F-16, ये बगैर जेट्स के नहीं गिराया जाता। और ये क्या, मुझे पता है ये जो लिबरेशन फ्रंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास लड़ने के लिए क्या है? एयरक्राफ्ट्स। पता है क्या है इनके पास? पैराग्लाइडर्स, जो पैराशूट होते हैं ना, जो पीछे इनके पीछे बड़ा पंखा लगा हुआ होता है, ये JDM बॉम्ब उससे गिराएंगे। जिन्होंने 0.000000073 इंडिविजुअल पर ईयर मारे 23 सालों में, वो JDM बॉम्ब गिरा के एक रात में 500 लोग मार रहे हैं। इजरायली गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने ट्वीट की कि ये इजरायली गवर्नमेंट ने हमास को मारने के लिए अटैक किया था, बाद में डिलीट कर दी, और बाद में इन्होंने जवाब बनाया अल जजीरा की तरफ से। अल जजीरा को कोट किया इन्होंने कि ये हमास ने किया है, क्योंकि वर्ल्ड की तरफ से एक रिएक्शन आता कि आपने हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया है। अगर आज आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यहां पे अल्लाह ना करे टेररिस्ट घुस जाए ना, तो क्या जवाब बन जाएगा कि इसके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया जाए? सोचने की बात है। तो बात यहां पे ये हो रही है कि देखिए, जो आर्क बिशप है इनका, हुसैन समथिंग उनका नाम है, वो कह रहे 3 दिन से इजरायली गवर्नमेंट हमें बोल रही है कि हॉस्पिटल खाली करो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि ये डेथ सेंटेंस है मरीजों के लिए, आप तो डॉक्टर्स हो, उनको हॉस्पिटल से मूव नहीं किया जा सकता, उनको इवैक्यूएट करना, हॉस्पिटल खाली करना डेथ सेंटेंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला। और ये जो JDM बॉम्ब्स हैं, ये जो बाइडेन ने प्रेजेंट किया है US गवर्नमेंट को और इजरायली गवर्नमेंट को, और उन्होंने ट्वीट चलाई, वही जो हमेशा था ना, जवाब बनाओ, कि हिटलर ने अपनी एम्बेसी जला दी जवाब निकालने के लिए, जंग की, पर्ल हार्बर की अटैक का पता था, नहीं कर दिया, अपने लोग मर गए, फिर बाद में हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराने का जवाब मिल गया। 9/11 की बात छोड़िए, मैं बात ये कर रहा हूं कि आपको इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्विस्ट की जाती है। आज हमारे पोस्ट डिलीट्स हो रही हैं, हमारे पोस्ट की रीच खराब हो रही है, और आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि ये आप जो बात कर रहे हैं ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। मुसलमानों के मुंह बंद कर दिए उन प्लेटफॉर्म से, मुसलमानों के हाथ बांध दिए, और इस नतीजे पर आने की सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हमने अल्लाह सुब्हाना व तआला की बात को और अहकामात को जब छोड़ा, अल्लाह सुब्हाना व तआला जिल्लत के अलावा हमें और चीज का सामना नहीं किया। ये हमारी अपनी कमजोरी है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। अब्दुल रहीम ग्रीन मक्का में बैठे हुए थे, हज कर रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है तवाफ कर रहे थे, तो नए क्रिश्चियनिटी से मुसलमान होकर आए थे। तो एक बंदे ने बोला, कितनी ब्यूटीफुल साइट है ना, कितनी खूबसूरत नजारा है।
अब्दुल ग्रीन ने बोला नहीं, खूबसूरत तो नहीं है ये। तो उस बंदा एकदम हैरान हो गया, ये कैसी बात कर रहा है। उन्होंने बोला मुझे ये सब देख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि तुम्हारी मिसाल, तुम्हारी तादाद समंदर की झाग के मानिंद होगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा खौफ, तुम्हारा डर दुश्मनों के दिलों से निकाल देंगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में अलवान आ जाएगा, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। हमारी जनरेशन को बताने की जरूरत है कि देखिए, जो पैलेस्टाइन का जो हिस्ट्री आप उठा के देखिए, जो इजराइलीज आज दावा कर रहे हैं कि 3000 साल से ये हमारी जगह है, इजराइलीज तो कभी वहां पे थे भी नहीं, ये तो इंडिजिनस पैलेस्टीनियंस थे जो उस जमाने पे रहते थे। अगर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की एग्जांपल पढ़ें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जब बुलाया था तब वो इजिप्ट में रहे थे। इजिप्ट के बाद जब उन्होंने वहां पे रिहाइश की थी और उनकी पूरी जनरेशन वहां पे, याकूब अलैहिस्सलाम की जो पूरे 12 ट्राइब से यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, जिसको वो बनी इसराइल कहते हैं, उनमें से जो याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ एसोसिएट करते हैं 12 बच्चे, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनमें से एक है। उन्होंने आगे वो किया था। उसके बाद जो फिरौन आया था, फिरौन ने उनको गुलाम बनाया था। मूसा अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर असीरियंस आए थे, फिर न्यू बैबिलोनियंस आए थे, और उन्होंने फिर बाद में पूरा सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा जो पैलेस था वो गिरा दिया था। फिर उसके बाद पर्शियंस आए थे, इन्होंने सबको बनी इसराइल को वहां से निकाला था, ज्यूस को निकाला था। ऑल द वे दे नेवर हैड अ लैंड ऑफ देयर ओन। लेकिन हमारे पास असल में, मैं आपको सवाल ही देख रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू मच इन हिस्ट्री बिकॉज ऑलरेडी इसको हाईलाइट किया गया है कि पिकेट एग्रीमेंट कब हुई, बाल्फोर एग्रीमेंट कब हुई, ये आप जाके रीड कीजिए। ये आपके कोर्सेज में नहीं है, ये आपको सिखाया नहीं जाता, बट दिस एंटायर एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री नीड्स टू बी टॉट टू आवर यंगर जनरेशन। आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग नहीं समझ रहे इसकी सीरियसनेस, अगली जनरेशन खोखली होगी। बैटल इज वन फर्स्ट इन द माइंड्स एंड देन इन द बैटलफील्ड। आज मैं उस बाप की तकलीफ को समझ रहा हूं, क्योंकि मैं बाप हूं, मुझे पता है कि मैं उनकी जगह पे हूं, मुझे नहीं पता मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा। एक बाप, मैं इसी एक फीलिंग्स आपको कर रहा हूं। आप माशाल्लाह से आपके वालिदैन हैं, अल्लाह ताला को सलामत रखे। मेरी बेटी को एक चोट आ जाए या मेरी वाइफ उसको डांट दे या उसकी आंख में आंसू आ जाए, मुझे पता है मेरे दिल पे क्या गुजरती है। एक बाप का, टू बी ऑनेस्ट, जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है ना बेटी के साथ। आई नो देयर आर सो मेनी फादर्स आउट देयर जो अच्छे एग्जाम्पल ना होंगे, मदर्स भी ऐसे होते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग उस वीडियो को देखकर। और मुझे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात आती है, कहना बहुत आसान है कि आप बैठो और वो कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इन्नल आइना तदमा व क़ल्ब यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना, कि बेशक हमारी आंखें रोती हैं, हमारे दिल गमगीन होते हैं, लेकिन हमारी जबान वही कहेगी जिससे हमारा रब राजी होगा। आपको लगता है कि आपका अंदर जो है ना इतना बड़ा हिस्सा काट के किसी ने फेंक दिया हो। इट्स नॉट एन ईजी बर्डन। हमें क्यों नहीं वो फील होता? क्योंकि हमने ये बात समझ ली है कि अच्छा यार वहां हो रहा है ना, हम जबान से नहीं बोलते, बुरे बन जाएंगे, क्योंकि हमारा एक्शन ये बात बताता है। वहां पे हो रहा है ना, ठीक है, अच्छा अब यहां बराबर में हो रहा है ना, अच्छा कोई मसला नहीं, किसी और पाकिस्तान के इलाके में हो रहा है ना, जब तक हमारे अपने कमरे में नहीं होगा हम नहीं जागेंगे, हमारे अपने घर वालों के साथ नहीं होगा हम नहीं जागेंगे। जब हम पुकारेंगे और फिर बाद में कोई नहीं आएगा, तब हमें रियलाइज होगा। कितनी तादाद है? 2 बिलियन मुसलमानों ने बोला मेरे एक करने से क्या होगा, और सब बैठ गए 2 बिलियन। इसीलिए एक चीज मैं स्टूडेंट से बोलता हूं, छोड़ो यार, मैंने बोला चलो यार फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट पेप्सी छोड़ो, कोक छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ने की जरूरत है, गिनती के 3-4 प्रोडक्ट्स कर लो। आपका प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना मेथोडोलॉजी में कभी भी यह मकसद नहीं होता कि बैंकरप्ट करा दें या सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दें। हमेशा आप बॉयकॉट के लॉज हैं, अगर आप देखिए इंटरनेशनल लॉज है, किसी वजह से इंटरनेशनल लॉज हैं, क्योंकि ये लोग डरते हैं, इकोनॉमिक थ्रेट को एक सीरियस लेते हैं। आप बॉयकॉट फोकस करते हो, 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, फोकस करो। इवन अगर आपने 26% सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर दी, आपका मकसद हासिल हो गया। फिर लोग जवाब देते हैं तो फिर इंटरनेट भी बॉयकॉट करो ना, फिर फेसबुक भी बॉयकॉट करो। जी नहीं,
आपके ये वेपन्स हैं आज के जमाने में। दिस इज द 5th जनरेशन वॉरफेयर। 5th जनरेशन वॉरफेयर में आप सोशल मीडिया एज अ वेपन बॉयकॉट नहीं करते, उनके अगेंस्ट यूज करते हो। जंग लड़ोगे, आप बोलोगे नहीं भाई ये यूएसए ने बनाई हुई है, फलाने ने बनाई हुई है, इन्होंने बनाई हुई है, मैं नहीं लड़ूंगा इससे, मैं अपनी खुद बनाऊंगा, इंतजार करो। यू यूज देयर वेपन्स अगेंस्ट देम फॉर व्हाटएवर यू हैव। और आप जब तक खुद यूनाइट नहीं होंगे, बात कर रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम जिहाद करेंगे, अच्छी बात है। दाऊद अलैहिस्सलाम को जब बोला था कि अपने लोगों को बोलो कि पानी थोड़ा पिए, थोड़ा पिए, जिसने पेट भर के पिया उसके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी। जो हराम में हो, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नमाज में ना हो, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान में ना हो, उसके अंदर जिहाद की कैपेबिलिटी डेवलप होगी उस कौम के अंदर। जिहाद निफाक का इतना बड़ा क्राइटेरिया है कि वो साबित कर देता है किसके दिल में निफाक है, किसके दिल में निफाक नहीं है। एज ए नेशन, जब तक आपकी और मेरी ग्राउंडिंग सही नहीं होगी, आप और मैं कभी भी उस रूट्स में वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब यही नहीं है कि हमने कुछ करना नहीं है, हमने अपनी ग्राउंडिंग को स्ट्रांग करना है। आज आप आराम से बैठे हैं या नहीं बैठे, लेकिन वो जो दुश्मन है वो आपकी 10 नस्लों की प्लानिंग करके बैठा है। हमसे लोग बोलते हैं ना, वजी भाई आप लोगों के अंदर एनर्जी कहां से आती है? आप लोग जो है सुबह से 5वीं 7वीं टॉक दे रहे हैं, 6-6 घंटे ड्राइव करके आते हैं। मैंने बोला बिकॉज ये हमारी एनर्जी नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं मोहम्मद अली बैठे थे, बोलते यार एनर्जी नहीं है, 15 मिनट की टॉक देंगे। मैंने अली 15 मिनट की टॉक देना, मैं भी 15 मिनट की टॉक दूंगा। वो अलग बात है, ताहा और मोहम्मद अली दोनों मुझे धोखा देते हैं इस मामले में, आधा घंटा लगा लेते हो, 15 मिनट की टॉक देके मैं चला जाता हूं। बट बात यह कि जब हम स्टेज पर आते हैं, वी मेक श्योर कि हम दिल से आपको बात करें जिसके ऊपर सबसे पहले हमारे अमल करने की जरूरत हो, और फिर आप लोगों को वो बात बताई जाए। बिकॉज दिस इज द लीस्ट वी कैन डू राइट नाउ। एंड आप जब ये नैरेटिव नॉर्मलाइज करोगे, सोशल मीडिया पे जो भी आपकी इस्तिताअत है, आप इस चीज को प्रोपेगेट करो। नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, किसी और की चीज को शेयर करो। आपके दिल में दर्द नहीं आ रहा, आप दुआ करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। दुआ इबादत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगने का जरिया है। आप जो अभी रो रहे हो ना, सलाउद्दीन अय्यूबी कहां है, सलाउद्दीन अय्यूबी कहां है, आप क्रूसेड्स का जमाना उठा के देख लो। सलाउद्दीन अय्यूबी और फर्स्ट क्रूसेड जिन्होंने जेरूसलम में खून बहाया था मुसलमानों का घुटनों के बराबर, उनके बीच में 80+ साल का फर्क है। एकदम से सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आ गए थे। आज जो आपके मुसलमानों का हाल है उस जमाने में भी था। उस जमाने में भी मुसलमानों के लीडर ने दरवाजे बंद किए मुसलमानों को मदद करने के लिए, खाना पीना भी नहीं पूछा, क्रूसेड्स के साथ अग्रीमेंट कर ली है ताकि मेरी सीट बच जाए। दूसरे जो लीडर ने आवाज उठाई थी, क्योंकि एक अफगानिस्तान के काजी जो बैठे हुए थे इजिप्ट में, उन्होंने खुतबा दिया था, क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल से पर्दे के पीछे खलीफा आया हुआ था, और उन्होंने रमजान के महीने में जुम्मे की नमाज के दौरान खड़े होकर सबके सामने खाना शुरू कर दिया। सब गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, रमजान का महीना है, रमजान की हुर्मत नहीं है तुम्हें, उसका ख्याल नहीं है। उन्होंने बोला मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी गैरत जाग गई जब मैंने रमजान के महीने में मस्जिद में रोजे के वक्त में मैंने जो है कुछ खाया है, लेकिन वहां मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहां बच्चों और औरतों को मारा जा रहा है, और तुम यहां पे आराम से बैठे हो। वहां पर कुछ मुसलमानों ने एक्शन लिया, दूसरे मुसलमानों में से किसी ने उसको मरवा दिया, फिर वो जिसने मरवाया वो भी मर गया। फिर 3 जनरेशंस बाद सलाउद्दीन अय्यूबी आए, जब वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वैक्यूम आया लीडरशिप का। हमने क्या सीखा इस हिस्ट्री से? क्योंकि हमें सिखाई नहीं जाती। दुश्मन अपनी हिस्ट्री से सीखता है। हमें क्यों निकाला गया था, हम क्या चीज हमें कमजोर करती थी, हम किस चीज को अपनी आगे जनरेशन में करें। आपके अंदर तो जिहाद की शौक को तो मार दिया है, वहां बच्चा बच्चा मिसाइल को फूल लगाकर प्यार करके जो है आपके गजा के मुसलमानों तक भेजता है। तो मुझे बाकी सवाल ये पूछना है कि कहां हम लोग, कहां अपना रास्ता भूले हैं हम लोग। आज आपकी और मेरी जो ख्वाहिश है कि यार मेरा बैंक लोन अप्रूव हो जाए, मेरे घर पे एक 1300 सीसी गाड़ी आ जाए, मेरे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले जाएं, मेरे बैंक बैलेंस में इतने पैसे आ जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे ये बात। लेकिन ये हमारे लिए कभी भी हमारा मकसद नहीं था, लेकिन हमने इसको अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और हम लोग बैठे हुए।
आज आपके लीडर्स को भर के देकर इस सिचुएशन पे रखा हुआ है कि कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, ना आपको खड़े होने देंगे। कि आज यूनिवर्सिटीज में जब हम गए, हमने पॉलिसी बनाई, हम जाने वाले थे, मेरा इरादा नहीं था क्योंकि टॉपिक कुछ और था, लेकिन उन्होंने बोला कि उनसे बोल दीजिए कि पैलेस्टाइन के इशू पे कोई बात ना करे। मैंने अपने पीआर को बोला, उनसे बोला मैं नहीं आ रहा, मैं बोला मैं नहीं आ रहा, और ये पॉलिसी कर लो, जो यूनिवर्सिटी फलस्तीन के इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमें उधर आने की जरूरत नहीं है, हम नहीं मर रहे तुम्हारे पास आके बात करने के लिए। अभी भी हमारी कौम डरी हुई है, प्लीज इसके ऊपर बात नहीं कीजिएगा। हाँ, आप मुझे बोलोगे दीन के ऊपर बात ना करो, मैं कॉर्पोरेट एस्पेक्ट्स के ऊपर, बिजनेस एथिक्स के ऊपर बात कर लूंगा, मेरा काम है बच्चों को खींचना, एक दफा आप मुझे एंट्री दीजिए वो करूंगा। लेकिन आप अगर खुलेआम ये बात और बुज़दिली का मुजाहिरा करते हो कि अभी भी अंधे के लिए भी ये बात साबित है कि जुल्म कहां हो रहा है, अभी भी अगर आप झिझकते हो अपने मुसलमानों या फलस्तीनियों के ऊपर बात करने के लिए, जुल्म के खिलाफ बात करने के लिए, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। 6-7 प्रोडक्ट्स को लाइन अप करो, बॉयकॉट करो, फिर देखो ये लाइन पे कैसे आते हैं। अभी शोर मचाना शुरू किया है ना, इन्होंने शोर मचाना शुरू किया है। क्या ऐसी 17% टैक्स लगाते हैं, हमारा नहीं जाता, हम रॉयल्टी नहीं देते, मार्केटिंग गिमिक्स कर रहे हैं, हमने 1 मिलियन दे दिया है गजा के मुसलमानों को। डेली रिक्वायरमेंट है 100 ट्रक्स की। अभी मुझे अपडेट नहीं है, पिछले लास्ट हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, अब तक अक्टूबर 7 तक मोस्टली 36 या 35 ट्रक्स गई हैं। सोचे डेली जहां की जरूरत हो, 25 लाख के अंडर 22 समथिंग जो है लाख के करीब जो है अवाम है, अब तो खत्म हो रही है। 6,000 7,000 कितने मार दिए मुसलमानों को, बच्चों को, औरतों को, यहां तक कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को वहां पे जो है। दुनिया शोर मचा रही है, लेकिन मजाल है कि कोई कुछ कर पाए। CNN, BBC, किसी ने भी नैरेटिव को सामने नहीं आने दिया। सोशल मीडिया पे आपको बिल्कुल वॉकआउट कर रहे हैं, आपके पोस्ट को जो है वो बेसिकली डाउनग्रेड कर रहे हैं, नहीं पहुंचेगी लोगों तक। लेकिन हम करते रहेंगे, हमने बात करनी है, सब मिलकर बात करेंगे। कहां तक रोकोगे? लेकिन आप लोग कंसिस्टेंसी से लगे रहें, आप लोग डोनेट करें, आप लोग पीसफुल एडवोकेशन करें अपनी गवर्नमेंट को बताने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों की तरफ से ये सपोर्ट नहीं जाएगी। फसाद ना क्रिएट करें, अपनी वॉइस का इजहार करें, क्योंकि अगर वो हदीस के ऊपर अगर आप अमल करना चाहते हैं, अल-मुमिनूना, जो ईमान वाले हैं जी, इनकी मिसाल कैसा है? जसदिल वाहिद, कि एक जिस्म की मानिंद है। अगर एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ होती है, पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है। और अगर आप ये जिस्म की तकलीफ को महसूस नहीं कर रहे, इसका मतलब है सवालिया निशान है आपके लिए और मेरे लिए कि क्या वाकई हमारा वो ईमान है जिस ईमान के बारे में बात की गई है? क्या हम अपनी औलादों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, या हमारी सिर्फ बातें हैं? हमें दुआएं करने की जरूरत है, हमें वो इकदामात करने की जरूरत है। हम कोशिश करें, अगर नहीं करेंगे वो तो कामयाब हैं, अगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने बोल दिया वो बच्चे मरे थे, तुम खामोश थे, मैं तुम्हारी औलादों को जिंदा तो रखूंगा, लेकिन वो वैसे ही जिंदा रहते हुए जिंदा लाश होंगे, खत्म कर दूंगा। क्या करोगे आप अल्लाह के खिलाफ? केस फाइल करोगे? क्या करोगे अल्लाह के खिलाफ? क्या कर सकते हो? आप और मैं वो उम्मत हैं जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। आपको और मुझको बेहतरीन उम्मत बनाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप और मैं जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। आप और मैं अपने ही खिलाफ बोलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप और मैं बुराई को रोकने वाली कौम है। अगर आप और मैं ये काम नहीं करते और आप और मैं किसी और काम में लग गए, चाहे आप अपने आप को मुसलमान कह लें, आप उम्मत रसूलुल्लाह की उम्मत में अपने आप को शामिल कर दें, लेकिन शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की डेफिनेशन के हिसाब से आप और मैं उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। इसीलिए जिंदगी में देखिए कि आपका मकसद क्या है, आप ये देखिए कि आपने जिंदगी में क्या क्या करना है, और आपने जिंदगी में किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदों की मदद करनी है, और अपनी जिंदगी में एक डेडिकेशन और एक लाइफ का हिस्सा डेडिकेट करना, या पूरी जिंदगी डेडिकेट करनी है जहां पे मुसलमानों के लिए आप बात करें। नमाज का टाइम हो गया है,
बात को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस गुनाह से बचा ले कि हमारे ऊपर ये अपने मुसलमान भाइयों के खून का और बहनों के खून का बोझ आए। अल्लाह ताला हमें कंट्रीब्यूशन करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी गलतियों को माफ़ करे, हमें वो वसाइल दे, हमें वो ईमान दे, हमें वो ताकत दे, हमें वो हिम्मत दे, हमें हर तरह का वो वसाइल दे जिससे हम अल्लाह के बंदों की मदद कर सकें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होकर हम कह सकें कि या अल्लाह हमने तो इतनी कोशिश की थी जितना हमारे हाथ में था, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी पकड़ से बचा ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी हम सबकी मग़फ़िरत करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। थैंक यू। Such an inspirational talk. I'd like to invite Dr. Asfar Farooq, Dean Shaida Islam Medical College, to come and give gift and the shield to Sir Wajiuddin. ठीक। मीनवाइल रिफ्रेशमेंट्स थैंक यू सर, थैंक यू सर। रिफ्रेशमेंट्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं, अपनी ही सीट्स पर रहिएगा। आप